So hello everyone, welcome to चाय बिस्किट. So today we are diving into Elasticsearch और ये मेरी पहली वीडियो होने वाली है इस प्लेलिस्ट की, जो मैं Elasticsearch बताऊंगा आपको पूरा कंप्लीट. ज़्यादा इसकी वीडियो है नहीं ऑनलाइन, मैंने देखा. सो आई होप, मुझे लगता है कि लोगों को सीखना है और ये तो स्टार्ट करते हैं. ठीक है, Elasticsearch के बारे में, इसमें बीट क्या होता है, लॉगस्टेश, Elasticsearch क्या होता है. ठीक है, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे इलास्टिक स्टैक होना चाहिए था. ठीक है, इलास्टिक स्टैक के प्रोडक्ट्स हैं ये. बीट्स हो गया, लॉगस्टेश, इलास्टिकसर्च, किबाना. सो हम एक एक करके सब पढ़ेंगे सारे टॉपिक्स. बीट्स क्या है, लॉगस्टेश, इलास्टिकसर्च, किबाना क्या है. ऑफिस का एक टर्म होती है जो साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में है, वो पता होगा. सॉक बोलते हैं इस चीज़ को. ठीक है, सॉक एनालिस्ट होते हैं. ठीक है, और सॉक होता है, एक होता है सीम होता है, और फिर इसके बाद एक सोर होता है. सो वहाँ पे कैसे हमारा इलास्टिकसर्च काम करता है. सो हम सब चीज़ पढ़ेंगे. सो ये प्लेलिस्ट के साथ बने रहना, और मैं कम्प्लीटली डिटेल में बात करूँगा. और इतना मतलब टेक्निकल जार्गन मैं नहीं जाऊँगा, कि मतलब थियोरेटिकल नहीं जाएंगे हम प्रॉपर प्रैक्टिकल करेंगे. जो प्रैक्टिकल मतलब याद रहता है ना, वैसा प्रैक्टिकल करेंगे. चलो स्टार्ट करते हैं फिर. ठीक है, तो हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं, वहाँ देखते हैं क्या होता है इलास्टिक सर्च. Elasticsearch. So Elasticsearch is open source distributed RESTful search and analytics engine, scalable data store and vector database capable of addressing a growing number of use cases. ठीक है, at the heart of the Elastic Stack, it is centrally stored data for lighting fast search and fine-tuned relevancy and powerful analytics that scale with ease. ठीक है, तो मैं बताता हूँ. देखो, शुद्ध हिंदी में बात करते हैं. सो इलास्टिक सर्च ना बेसिकली क्या है कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड सर्च इंजन है. ठीक है, ये ना इलास्टिक स्टैक है. ये आपको मैं दिखाता हूँ. इलास्टिक स्टैक है ये. इलास्टिक स्टैक का एक प्रोडक्ट है इलास्टिक सर्च. ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूँ. एक सेकेंड ना, थोड़ा सा टाइम दो मेरे को, मतलब थोड़ा सा टाइम चाहिए मेरे को. 1 मिनट. हाँ, अच्छा, जो डाउनलोड का आ गया ऑप्शन, 1 मिनट को. इलास्टिक सर्च आर्किटेक्चर, स्पेलिंग गलत हो तो जज मत करना प्लीज. देखो, यहाँ पे नहीं है, छोड़ो. मीडियम पे शायद होना चाहिए. यहाँ भी. चलो मैं बताता हूँ. एक मिनट. तब तक ओपन हो रहा है, तब तक. चलो ओपन हो गया. ठीक है, सो इलास्टिक देखो. इलास्टिक मेरे पास ना भी वो नोट पैड नहीं है लिखने के लिए, तो थोड़ा सा काम चलाना पड़ेगा. मैं ऐसे लिख सकता हूँ. देखो, इलास्टिक स्टैक. ठीक है, इलास्टिक में स्टैक के अंदर ये इस कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं. नाम बताता हूँ उनका. ठीक है, पहला तो तुम्हारा बीट्स है. पहला तुम्हारा बीट्स हो गया. ठीक है, फिर तुम्हारा एक दूसरा होता है लॉगस्टैश. कॉपी कर लेते हैं.
फिर तुम्हारा होता है इलास्टिक सर्च, फिर होता है तुम्हारा किबाना। ठीक है, ये सब मिलकर के बनाते हैं इलास्टिक स्टैक को। ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, पूरा आर्किटेक्चर बताता हूँ। देखो बीट्स क्या करता है ना, बीट्स को हम ना डेटा शिपर बोलते हैं। ठीक है, ये सब टर्म्स मैं सब क्लियर कर दूंगा, अभी बहुत सिंपल चीज़ें हैं, शुद्ध हिंदी में बात करेंगे। देखो इनको हम ना डेटा शिपर बोलते हैं, डेटा शिपर। इनका काम होता है कहीं से डेटा ले जा करके लॉग स्टैश को देना, कहीं से डेटा ले जा करके लॉग स्टैश को दे देना। ठीक है, अब कहाँ से डेटा उठाएंगे, है ना, ये भी तो बात है ना। तो डेटा उठाएंगे तुम्हारे सर्वर से। ठीक है, तुम्हारे क्या बोलते हैं, सर्वर हो गया, IoT डिवाइसेस हो गए, है ना, जहाँ तुम्हारा डेटा आ रहा है IoT डिवाइसेस का, है ना, और तुम्हारे नेटवर्क सिस्टम से। तो अलग अलग मतलब बीट्स, अलग अलग बीट्स होते हैं, अलग अलग जगह पे यूज़ होते हैं। मतलब बीट्स के भी ना अलग अलग टाइप्स हैं जो अलग जगह मतलब इनको ना इंस्टॉल किया जाता है। काइंड ऑफ ये फाइल होती है, कुछ इंस्टॉलेशन होता है प्रॉपर, इनको इंस्टॉल कर देते हैं उस जगह में। जैसे मान लो सर्वर पे करना है तो सर्वर की जगह पे इसका एक अलग बीट होता है ना, वो इंस्टॉल कर देते हैं वहाँ पे। फिर वो वहाँ से डेटा उठा करके लॉग स्टेज पर आके देता है। नेटवर्क का है तो नेटवर्क के अलग अलग से होता है, इसका बीट्स होता है। तो ये चीज़ें होती हैं। अब उसके बाद लॉग स्टैश आ गया। लॉग स्टैश में क्या होता है, लॉग स्टैश बेसिकली एक प्रोडक्ट है इलास्टिक स्टैक का, बीट्स भी प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे तुम्हारा ना डेटा फिल्टर होता है। ठीक है, यहाँ पे डेटा फिल्टर होता है लॉग स्टैश में। मैं आपको एकदम मतलब एक वो बता रहा हूँ नटशेल में, यहाँ पे तुम्हारा डेटा फिल्टर होता है। फिल्टर होने के बाद तुम्हारा डेटा जाता है इलास्टिक सर्च में, इंजेक्शन बोलते हैं, कोई इंजेक्शन। यहाँ पे डेटा तुम्हारा आ गया। अब इलास्टिक सर्च में डेटा जब आ गया तुम्हारा, अब क्या होगा, यहाँ पे तुम ना डेटा को देख सकते हो। मतलब सॉरी, यहाँ पे तुम्हारा डेटा आ गया इलास्टिक सर्च में, तुम्हारा सर्च इंजन है इलास्टिक सर्च। यहाँ पर तुम्हारा डेटा स्टोर होता है ना, इंडेक्स होता है। इंडेक्स मतलब स्टोर करना, ये टर्म थोड़े थोड़े याद कर लेना, मतलब बाद में मुझे दिक्कत नहीं होगी ऐसे ना समझने में। मुझे भी दिक्कत हुई थी शुरू में, बाद में फिर मतलब जब पढ़ते रहोगे ना कंटिन्यू तो तुम्हें हो जाएगा क्लियर। उसके बाद पेंसिल कहाँ चली गई, अरे पेंसिल नहीं मिल रही भाई यहाँ पे। हाँ यही ठीक है, पेन मतलब। अब यहाँ पे तुम्हारा डेटा ना आगे स्टोर होता है। अरे मेरे को वो चाहिए, मेरे को पेन चाहिए। तुम्हारा डेटा पे इंडेक्स होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, डेटा इंडेक्स होता है मतलब स्टोर होता है ना। मतलब ये प्रैक्टिकल चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये थ्योरी लिखी हुई चीज़ नहीं बता रहा उनको मैं, क्योंकि जब तक प्रैक्टिकल नहीं करते तब तक मज़ा नहीं आएगा ना। तो डेटा यहाँ तुम्हारा इंडेक्स होता है। उसके बाद अब तुम्हारा डेटा किबाना है। ठीक है, किबाना आता है। अब किबाना जो डेटा यहाँ पे स्टोर हुआ ना, इसको मुझे देखना है, कहीं पे तो देखोगे ना डेटा को, तो वो दिखाने का काम करता है तुम्हारा किबाना। यहाँ पे तुम्हारा डेटा, तुम यहाँ पे डेटा देख सकते हो अपना, यहाँ पे तुम अपना डेटा देख सकते हो। तो मैं एक मिनट रुको, ये काइंड ऑफ डैशबोर्ड है, एक डैशबोर्ड है, मैं लिख ही देता हूँ, टाइम वेस्ट होगा ऐसे बहुत। ये एक डैशबोर्ड है जहाँ पे ना तुम अपना सारा डेटा को यहाँ पे विजुअलाइज कर सकते हो, काइंड ऑफ ना डेटा डैशबोर्ड है। यहाँ पे मैं नीचे एक बार और लिख देता हूँ, विजुअलाइजेशन एनालिटिक्स, एनालिसिस कर सकते हो डेटा पे, है ना, और चीज़ें। तो काइंड ऑफ ये पूरा आर्किटेक्चर होता है।
बीट्स डेटा शिपर है, ठीक है। डेटा को लाकर लॉगस्टार में देता है, लॉगस्टार फिल्टर करता है, डेटा पे काम करता है, डेटा को मतलब समझ रहे हो ना, डेटा पे काम मतलब डेटा को फिल्टर करना, डेटा को प्रॉपर मतलब क्या बोलते हैं उसको, होता है डेटा को पूरा ठीक ठाक करना, ठीक है। उसके बाद फिर इलास्टिक को देना, फिर इलास्टिक को डेटा को स्टोर करता है, इंडेक्स करता है ना। उसके बाद फिर जो डेटा स्टोर हो गया उसको कहीं दिखाओगे तो डैशबोर्ड पर दिखाना होता है। ये काइंड ऑफ पूरा प्रोसेस होता है इलास्टिक का, स्टैक का, सॉरी। ये सब प्रोडक्ट्स हैं, भूलना मत, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं ना, मैंने जो नोट्स बनाए अपने वो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो, Elasticsearch is search engine based on a Lucian that allow to store, search and analysis big volume of data very quickly and in near real time। देखो, Elasticsearch ना एक काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सर्च इंजन है बेस्ड ऑन Lucian। Lucian क्या है बताता हूँ अभी। Lucian, Apache Lucian है ना, एक सर्च इंजन होता है ये, that allows to store, search and analyze big volume of data। अब big volume of data मतलब देखो Elasticsearch ना इसका ना हाई थ्रूपुट होता है। आप पूछोगे भैया हाई थ्रूपुट क्या होता है, देखो मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ। हाई थ्रूपुट मतलब होता है, मतलब ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को ले सकता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को ले सकता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हमारे डेटाबेस में नहीं होती। जो हमारे कन्वेंशनल डेटाबेस होते हैं वहाँ पे हम हाई थ्रूपुट डेटा मतलब उनका हाई थ्रूपुट होता ही नहीं है, तो इसलिए हम वहाँ पे भी काफका वगैरह यूज़ करते हैं ना। तो जो हमारा इलास्टिकसर्च है इसकी एक ये मतलब इसका प्रोज बोल सकते हो, इसका हाई थ्रूपुट होता है, तो अब इसीलिए ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ले सकता है ना। तो देखो लिखा है मैंने बिग वॉल्यूम डेटा, ठीक है। इट इज़ बिल्ट इलास्टिकसर्च इज बिल्ट यूजिंग जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाँ देखो, जो इलास्टिकसर्च है ना ये हमारा जावा में बना हुआ है। द कोर्स ऑफ इलास्टिकसर्च इज रिटन इन जावा एंड इट इज ऑल्सो यूज द अपाचे लूशन, जो मैंने वो भी आपको ऊपर बताया। अपाचे लूशन एक इलास्टिकसर्च का भी इंजन है एक, ठीक है, विच इज जावा बेस्ड फुल टेक्स्ट सर्च इंजन, फुल टेक्स्ट सर्च लाइब्रेरी, सॉरी। दैट्स वाई इलास्टिकसर्च रन ऑन JVM, जावा वर्चुअल मशीन पे काम करता है। इवन दो बिल्ड ऑन जावा वी कैन देखो, भले ही जावा पे बना हुआ है कोई बात नहीं, बट हम इस पे पाइथन का यूज़ कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट नोड.js का यूज़ कर सकते हैं। हमको मतलब API बनानी होती हैं, APIs के थ्रू हम VS कोड से भी ना इसमें हम डेटा को इंजेस्ट कर सकते हैं, डेटा गेट कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो वो सभी भूल जाओ अभी, बट कहना मतलब ये है कि भले ही जावा पे बना हुआ है इलास्टिकसर्च, बट हम जो आपको लैंग्वेज पाइथन आती है, जावास्क्रिप्ट आती है, नोड आता है, हम इसका भी यूज़ करके हम इलास्टिकसर्च को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज अपाचे लूशन? अब पूछेंगे ना भाई अपाचे लूशन क्या होता है, तो अपाचे लूशन ना एक ओपन सोर्स सर्च लाइब्रेरी है, जावा में लिखी हुई है। इट प्रोवाइड द कोर फंक्शनलिटीज फॉर इंडेक्सिंग, मतलब डेटा को स्टोर करना, ठीक है, इन सर्चिंग टेक्स्ट, डेटा को सर्च करना, लाइक गेट करना इलास्टिकसर्च से, बट इट इज़ नॉट अ कंप्लीट इंजन, सॉरी। तो ये मतलब प्रॉपर कंप्लीट इंजन नहीं है, ठीक है। लूशन बेसिकली क्या है, इलास्टिकसर्च का इंजन है, ठीक है। कुछ फीचर्स बताओ इसके भी, है ना। तो क्या क्या कर सकता है, मतलब क्या क्या करता है ये अपाचे लूशन। तो पहला तो क्या करता है, टोकनाइजेशन करता है। टोकनाइजेशन मतलब क्या होता है, जैसे हमारा एक प्रॉपर सेंटेंस है, ठीक है, उसको वर्ड्स में तोड़ता है वो, बात समझे। देखो बताता हूँ टोकनाइजेशन ना क्या होता है। देखो टोकनाइजेशन, मान लो तुमने लिखा आई लव चाय, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये एक एरे बनाएगा, वहाँ पर लिखेगा मतलब लोअर केस में आई लव चाय, एरे क्लोज, ठीक है। तो ये करेगा टोकनाइजेशन, है ना। अब ये हो गया। फिल्टर क्या करता है, फिल्टर का काम होता है लाइक देखो लोअर केस करना, है ना, स्टेमिंग करना। जैसे कि क्या होता है ना कि हमको रनिंग वर्ड्स को हटाना होता है, जैसे द, ए, है ना, इनको हटाना होता है, स्टॉप वर्ड्स को हटाना होता है, ठीक है। ये हो गया। रैंकिंग क्या होती है, अब देखो रैंकिंग में यहाँ पे दो एल्गोरिथम यूज होती हैं। रैंकिंग मतलब जैसे हम कुछ चीज़ सर्च कर रहे हैं, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा था आई लव चाय, है ना,
अब मैं वहाँ पे सर्च कर रहा हूँ इलास्टिक सर्च में कि चाय। अब वो देखेगा कि चाय, मान लो मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस और लिख दिया, एक मिनट रुको। हाँ, कंट्रोल सी करते हैं एक बार ना इसको। मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया, मान लो मैंने यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट लिखे। डॉक्यूमेंट ए मैंने यहाँ पे मान लो लिख दिया, क्या लिखूँ क्या लिखूँ क्या लिखूँ, एग्जाम्पल लेते हैं। पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। मैंने लिखा, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट ए हो गया। अरे मेरे को यही कॉपी करना है भाई पूरा, कंट्रोल डिलीट करो, पेस्ट करो। मैंने लिख दिया Python is used for machine learning। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा ना, मैंने यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट लिख दिए। देखो रैंकिंग में यहाँ पे 2 एल्गोरिथम यूज होती हैं, TF1DF एल्गो और BM2F5 एल्गो। देखो TF1DF मतलब क्या होता है, टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पता है क्या होता है, टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, ये ना 7.5 वर्जन इलास्टिक सर्च का उससे पहले यूज़ होती थी, अभी तो खैर नहीं यूज़ होती है। देखो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे मैंने लिख रखा है एक वर्ड कितनी बार डॉक्यूमेंट में आ रहा है। देखो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देखो पाइथन एक बार आया, ईज एक बार आया, प्रोग्रामिंग एक बार आया, लैंग्वेज एक बार आया, ठीक है। अब यहाँ पे सब चीज़ एक एक बार आ रही है, तो यहाँ पे ये चीज़ काउंट करता है कि एक वर्ड कितनी बार डॉक्यूमेंट में आया, ठीक है। डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार डॉक्यूमेंट में आया, ये चीज़ पे ये मतलब आपको रिजल्ट ला के देता है, सजेशन ला के देता है, ठीक है। उसका ही एडवांस वर्जन है आपका ये BM25 बेटर क्यों है, इसको ना बेस्ट मैचिंग बोलते हैं। ये अभी 7.5 से जो अबव है ना उसमें यूज़ होता है। इसको क्यों बोलते हैं हम, क्योंकि ना देखो इसमें क्या होता है कि BM25 में मतलब इसका स्मार्ट वर्जन है, ठीक है। सॉरी सॉरी देखो इसमें क्या होता है ना, मान के चलो डॉक्यूमेंट ए है, मैंने वहाँ पे लिख रखा है इलास्टिक सर्च वर्ड, मतलब एक डॉक्यूमेंट है मेरे पास, आपको बताता हूँ, आपको एक मिनट सिखाता हूँ। देखो इसको थोड़ा रुक जाओ, मैं बाद में बताता हूँ, पहले ये देखो। मान लो ये चीज़ लिखी है मैंने यहाँ पे, डॉक्यूमेंट ए इलास्टिक सर्च वर्ड 10 बार आया, बट ये डॉक्यूमेंट 10,000 वर्ड्स का है। ये मैं आपको बता रहा हूँ BM25 में ना, BM25 में। और डॉक्यूमेंट बी BM25 में इलास्टिक सर्च वर्ड 4 बार आया, लेकिन डॉक्यूमेंट सिर्फ 300 वर्ड्स का है। तो ना इलास्टिक मतलब जो हमारा BM25 एल्गोरिथम है, ये डॉक्यूमेंट बी को ज़्यादा प्रेफरेंस देगा, मतलब सजेशन दिखाएगा कि ये आपका डॉक्यूमेंट हो सकता है, सजेस्ट करेगा ना। तो ये थोड़ा एडवांस वर्जन है काइंड ऑफ, मान के चलो आप इससे टर्म फ्रिक्वेंसी से, है ना। अब मैं आपको बता रहा था टर्म फ्रिक्वेंसी में क्या होता है। देखो
ये होता है टर्म फ्रीक्वेंसी में। सपोज आप पाइथन सर्च कर रहे हो, ठीक है, डॉक्यूमेंट ए पाइथन वर्ड 10 बार आया, डॉक्यूमेंट बी में पाइथन वर्ड 3 बार आया, तो टी एफ के साथ ना डॉक्यूमेंट ए को ऊपर दिखाया जाएगा, मतलब ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। तो यही चीज़ें होती हैं, वो मतलब लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, इसमें लेंथ भी डिपेंड कर रहे हैं। जो हमारा BM25 है ना, मेरे को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो हमारा BM25 एल्गो है ना, यहाँ पे लेंथ भी प्रेफर कर रहा है, थोड़ा स्मार्टर है ये इससे, TF IDF से, TF IDF एल्गो से ना थोड़ा स्मार्टर है ये आपका BM25। चलो मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं, ये हो गया खत्म, ठीक है। अब रैंकिंग हो गया, 2 एल्गोरिथम यूज़ होती हैं। हाँ, अभी जो है ना, अभी ये यूज़ होता है, BM25 यूज़ हो रहा है, गूगल भी ज़्यादा ये यूज़ करता है। गूगल तो मल्टीपल मतलब फिल्टर, रैंकिंग फिल्टर यूज़ करता है, बट ये यूज़ करता है। हाँ, इलास्टिकसर्च में ये यूज़ होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो एक रखा है मैंने, की टेक्नोलॉजी यूज बाय गूगल, पेज रैंक एल्गोरिथम है इनका, इन्वर्टेड इंडेक्स है इनका, है। हाँ, इसमें बताना चाह रहा था मैं, इन्वर्टेड इंडेक्स में क्या होता है, देखो जब हम कोई डेटा ना इंडेक्स करते हैं ना, तो उसको ना इलास्टिकसर्च कैसे मतलब टोकनाइजेशन करता है, कैसे तोड़ता है, कैसे उसको ब्रेक करता है ना, जैसे फास्ट क्वेरी हो सके। मानो मैंने लिखा आई लव चाय, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया चाय को। यहाँ पे ना क्या होता है कि कितनी बार उन डॉक्यूमेंट्स में चाय आया है, तो जैसे देखो फर्स्ट डॉक्यूमेंट में चाय आया, दूसरे में चाय आया, ठीक है, चाय ख़त्म। लव, लव कितनी बार आया, लव पहली बार आया, तीसरी में आया, सेंटेंस में आया ना, तो उसने लिख दिया यहाँ पे फर्स्ट थर्ड। कॉफ़ी कितनी बार आया, कॉफ़ी सिर्फ थर्ड वाले सेंटेंस डॉक्यूमेंट में आया, तो वहाँ पे उसने थर्ड लिख दिया। तो ऐसा होता है ना। अब उसके बाद फुल टेक्स्ट सर्च में क्या होता है, फुल टेक्स्ट सर्च में यही होता है, जो हमारा प्रॉपर टेक्स्ट होता है ना, सेंटेंस होता है, उसको ब्रेक करता है, ठीक है, लूशन ब्रेक करता है इसको, और ब्रेक करने के बाद ना इसको इंडेक्स करते हैं, है ना, और फिर इसको मतलब फिर रैंकिंग के थ्रू इसको रिट्रीव करते हैं, डेटा को हम लेते हैं, देखते हैं कि भैया कूलिंग कितनी बार है, ठीक है, तो देखिएगा, सॉरी कोडिंग कितनी बार है, तो कोडिंग प्रॉपर एक वो सर्च क्वेरी चलेगी ना रैंकिंग के हिसाब से। ये सारे मतलब BM25 यूज़ होगा, उसके साथ हमको बाद में हमको आउटपुट ला के देगा। अब बात आती है कि भाई इलास्टिकसर्च क्यों आया, जब हमारे पास डेटाबेस थे, सीक्वल डेटाबेस है, नो सीक्वल डेटाबेस है, इनमें डिफरेंस क्या है, मतलब क्या क्या दिक्कत है, मतलब क्या डिफरेंस है इसमें, क्यों ही हम ये यूज़ कर रहे हैं इलास्टिकसर्च, इनको क्यों यूज़ कर पा रहे हैं। देखो सीक्वल नो सीक्वल इलास्टिकसर्च डिफरेंस बताता हूँ मैं आपको, बहुत सिंपल डिफरेंस है। सीक्वल ना काइंड ऑफ रिकॉर्ड करता है एवरीथिंग, बट बहुत स्लो रिकॉर्ड करता है, क्योंकि इसका हाई मतलब क्योंकि इसका ना लो थ्रूपुट होता है। ये क्या करता है ना, इसका फिक्स स्कीमा है। मान लो आपने रो मतलब अपने टेबल और कॉलम बना दिया, तो रो कॉलम सॉरी बना दिया, तो आपने वही है, फिक्स है, आप उसको मतलब रैपिड चेंज नहीं कर सकते हो। नो सीक्वल में क्या है, इसमें फ्लेक्सिबल है, ठीक है, बट थोड़ा होता है ना कि क्या बोलते हैं इसको, वीक जॉइंट्स में है, ठीक है, और इतना फास्ट क्वेरी जितना फास्ट क्वेरी इलास्टिकसर्च का है। एक चीज़ और बताना चाह रहा था, सीक्वल जो है ना वर्टिकल स्केलिंग, आप दो चीज़ें आती हैं, वर्टिकल स्केलिंग और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। तो वर्टिकल स्केलिंग हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में क्या डिफरेंस होता है, देखो वर्टिकल स्केलिंग मान के चलो आपके पास एक CPU है, ठीक है, उसमें 4 GB रैम है, और आप चाह रहे हो कि यार मेरे को ना इसमें तगड़ी कोडिंग करनी है, तो आप क्या करोगे ना, उसके अंदर 4 GB रैम के 2 स्लॉट हैं उसमें, तो आप एक और 4 GB की रैम लगा लोगे उस दूसरी खाली स्लॉट में, तो अब टोटल 8 GB रैम हो गई। अब थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि आपको ना उसके अंदर मतलब GTA 5 भी खेलना है, थोड़ी अच्छी वाली कोडिंग भी करनी है ना, काइंड ऑफ समझ रहे हो ना, थोड़ा हैवी टास्क करना है। अब आपके पास तो 8 GB रैम है, आप उसको बढ़ा नहीं सकते हो, है ना, तो आप कहीं ना कहीं आपके पास लिमिटेड चीज़ है, आप उसको और अपग्रेड कर नहीं सकते हो, मतलब आप वहाँ पे फिर थोड़ा बोटल नेक फील करोगे कि यार इसके ऊपर तो मैं जा ही नहीं सकता। तो बोटल नेक मतलब सॉरी
वर्टिकल मतलब आप अपने रिसोर्स को ही बड़ा कर रहे हो, लाइक मतलब उसको उसी में चीज़ें अपग्रेड कर रहे हो। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है ना, हॉरिजॉन्टल में आप मल्टीपल चीज़ें, लाइक आपके पास एक सीपीयू है ऑलरेडी, है ना, आप क्या करोगे, एक दूसरा सीपीयू लाओगे, पैरेलल में लगा दोगे, मतलब आप मल्टीटास्क काइंड ऑफ काम कर लोगे आप, है ना। फिर लगता है कि नहीं, थोड़े टाइम बाद कि नहीं भाई मुझे और थोड़ा हैवी टास्क करना है, फिर आप तीसरा सीपीयू लोगे, वो लगा दोगे आप पैरेलल में, तो और आप तो थोड़ा सा और आप उससे अच्छा काम कर पाओगे, है। तो ये चीज़ें हैं, आपके पास में कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जितने सीपीयू लाओ उतने से काम करो, कोई वो नहीं है। अब देखो सीक्वल में मतलब इतना कोई डीप नहीं है, अल्ट्रा मतलब इतना कोई मत जाओ इसमें। यहाँ पे मैंने प्रॉपर कंपेरिजन बना रखा है कि भैया क्या कंपेरिजन है, सीक्वल में क्या डिफरेंस है, नो सीक्वल मतलब जेसन में क्या है, मतलब नो सीक्वल और इसमें क्या डिफरेंस है। देखो स्कीमा रिक्वायर्ड है, यस इसमें स्कीमा लगता है, पहले ट्रांसफर लगता है, करेक्ट। इसमें डायनेमिक स्कीमा होता है, मतलब ऑब्वियसली बात है, मोंगो डी भी किसी ने यूज़ किया होगा, पता होगा उसको। इसमें हाँ देखो इलास्टिकसर्च के अंदर ना हम बनाते हैं स्कीमा, करेक्ट, ये तो है, हम वहाँ पे मैपिंग वर्ड यूज़ करके ना हम बनाते हैं। ऐड न्यू फील्ड इजली नहीं, हमको ऑल्टर कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, DDL कमांड यूज़ करनी पड़ती है, उसके बाद होता है अल्टर टेबल, ठीक है, ये यूज़र ये मतलब टेबल का नाम हो गया, फिर ऐड लोकेशन वेयर का, है ना, तो ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। इसमें क्या होता है, ऑटोमेटिक ऐड हो जाती है, ठीक है, बस आपको वहाँ पे मैपिंग करनी होती है कि भैया ये इंटीजर है, ये क्या है, इतना हो जाता है। डायनेमिक फील्ड हैंडलिंग नहीं, इसमें क्या फुल्ली है, मतलब डायनेमिक वैल्यू डाल सकते हो आप। ये विद डायनेमिक मैपिंग बेस्ट फॉर सर्च, बहुत स्लो काम करता है, मतलब ये ओके काम करता है, नो सीक्वल। और इलास्टिक सर्च तो बना ही उसी के लिए है, सुपर फास्ट, है ना। तो जैसे देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा इजी बना रखा है, सीक्वल क्या है, गवर्नमेंट फॉर्म है, ठीक है, नो सीक्वल क्या है, नोटबुक है, इलास्टिक सर्च क्या है, स्मार्ट नोटबुक है, मतलब सब कुछ कर सकते हो इसके अंदर आप, है ना। तो ये था कुछ काइंड ऑफ बेसिक सा था, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे इलास्टिक सर्च और डीप से जानेंगे, इंस्टॉल करेंगे लैपटॉप में अपने, चला के देखेंगे उसको कैसे, उसको हम डॉकर पर चला सकते हैं, और फिर इसमें समझेंगे कि भाई नोड्स क्या होती हैं, क्लस्टर क्या होता है ना। ये मैंने कुछ आगे बना रखे हैं नोट्स, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए खैर इतना ही, है ना, बहुत हो गया, बाकी आप इतना पढ़ो, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लाऊंगा, फिर पढ़ेंगे आगे। अच्छा, अगर ये वीडियो सही में आपको काम की है तो प्लीज़ लाइक करना, ठीक है, और इसको हम प्लेलिस्ट पूरा करेंगे, तब तक के लिए ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।